नमस्कार साथियों, 88.4 एफएम पंशुल पल्स में आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ। दोस्तों, आज का शो हमारा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों पर पर्यटन का विकास। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेजर आकाश शेकिया सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंशुल पल्स में। थैंक यू आरजे सौरभ फॉर हैविंग मी हियर। मैं यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सर, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपको हमारे शो में देखकर। सर, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड खासकर सीमावर्ती क्षेत्र अपने मनमोहक परिदृश्यों और समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता है। हालांकि इन क्षेत्रों को अक्सर पर्यटकों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि इन क्षेत्रों के विकास में पर्यटन क्या भूमिका निभा सकता है? अजय सौरभ, ये पर्यटन जो उत्तराखंड के जो बॉर्डर एरियाज पर ना बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नगरियों का सृजन करके और बुनियादी ढांचे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करके जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। यह इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने में भी मदद करता है और स्थानीय लोगों में गर्व और अपनेपन का भावना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा टूरिज्म इन बॉर्डर एरियाज की जो शांतिपूर्ण एक पीसफुल पिक्चर है उसको बढ़ावा देता है और लोगों और उनके देशों के बीच बहुत एक मजबूत संबंध बना देता है। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर, पर्यटन विकास के मामले में सीमावर्ती क्षेत्र को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों से निपटा कैसे जा सकता है? आरजे सौरभ, इसमें जो चुनौती बोलूंगे हम, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सबसे पहले तो इधर का जो टेरेन है, इधर का जो भूभाग है और इधर का जो एक्सेसिबिलिटी है, जो पहुंच है, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। ये जो क्षेत्र है अक्सर दूर दराज के दुर्गम स्थानों पर स्थित होते हैं जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके जो एडिशनल है, जो बॉर्डर एरियाज में जो सबसे ज्यादा जो सेफ्टी, जो सुरक्षा संबंध हमेशा प्रायोरिटी होती है। हालांकि जो अगर हम देखें कि उचित जो योजना, जो आधुनिक जो तकनीक है और सरकार, सेना और स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग हो, हम सुरक्षा बनाए रखते हुए पहुंच में बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हैं। इस क्षेत्र के पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सतत विकास पर ध्यान देने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर, सुरक्षा की अगर बात करें, भारतीय सेना इन संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन विकास में किस प्रकार सहयोग करती है? देखो आरजे सौरभ, जो ये क्षेत्र में पर्यटन का सुरक्षित बनाने में सेना का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने, निगरानी करने और आपदा जो प्रबंधन प्रयासों में सहायता करते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर हम कहते हैं। इसके अलावा हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि पर्यटन की गतिविधियों में स्थानीय आबादी का कोई भी जीवन में तकलीफ ना आए या सीमाओं की सुरक्षा में भी कोई ना समझौता हो। पर्यटकों की सुरक्षा हमारा प्रायोरिटीज है, मैंने पहले भी बताया, और हम सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यक जो सावधानियां हैं वो बरती जाए, उसको अच्छे से फॉलो करे, सबका रूल फॉलो करे और सही ढंग से सब कुछ चल जाए, तभी ये एरिया है, तभी इसका विकास बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये सुनकर बहुत ही राहत मिली सर। और सर, क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेना की क्या पहल है? देखो सौरभ, इसमें सेना का बहुत सारे पहलू शामिल है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के करने में मदद करता है। जो ट्रेनिंग हम करते हैं वेरियस साइट, उसके माध्यम से जो स्थानीय समुदाय को समर्थन मिलता है, जैसे कि इको टूरिज्म है, अभी उसको भी हम बढ़ावा देने में लगा हुआ है और बढ़ावा दे भी रहे हैं। हम विभिन्न कार्यक्रमों और उत्सवों में भी भाग लेते हैं जो क्षेत्र की जो कल्चरल हो गया, जो हिस्टोरिकल का जो प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि भारत दर्शन पहल, जहां हम शहरों क्षेत्रों के युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने और उनके बारे के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम यात्रा और पर्यटन मार्गों को सुविधा प्रदान करते हैं जो क्षेत्र में सामरिक और ऐतिहासिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि युद्ध स्मारक और सेना संग्रहालय। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है सर। तो सर, क्या आपको लगता है कि स्थानीय समुदाय पर्यटन को अपनाने के लिए तैयार है और इससे स्थानीय लोगों को कैसे लाभ मिल रहा है? हाजी सौरभ, जो स्थानीय समुदाय जो पर्यटन के प्रति तेजी से खुले हुए हैं, क्योंकि वे इससे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का अवसर पे रूप में दिखते हैं। पर्यटन स्थानीय वस्तुओं, सेवाओं और आतिथ्य की मांग पैदा करता है, जिससे परिवार के लिए एक इनकम सोर्स बन जाते हैं। इसके अलावा पर्यटक पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इस प्रकार स्थानीय जो विरासत को संरक्षित कर सकता है। हम स्थानीय युवाओं को आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन में प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो उन्हें इस बढ़ते हुए उद्योग से सीधे लाभ उठाने के बिल्कुल बहुत कौशल प्रदान कर सकते हैं।
ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेना की तरफ से इस क्षेत्र में सर। और सर अब अंतिम विचार के तौर पर आप हमारे श्रोताओं तक अपना क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, खासकर उन लोगों तक जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने का विचार कर रहे हैं? मैं सभी को उत्तराखंड के जो बॉर्डर एरियाज की जो प्राचीन सुंदरता है, जो उसका कल्चरल रिचनेस का पता लगाने के लिए मैं प्रोत्साहित जरूर करूंगा। यात्रा करते समय जो स्थानीय रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसका सम्मान करें और जो सुरक्षा के रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस स्टेट गवर्नमेंट पास करता है उसके बारे में भी जानकारी रख के ट्रैवल करना मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण मानूंगा। इन क्षेत्रों के लोगों में जो भी एक है ना, बहुत ज़्यादा एक वार्म रिगार्ड्स एंड वार्म वेलकम करते हैं, उसमें वो लोग करते हैं। और आपकी यात्रा ना केवल एक यादगार अनुभव होगा, बल्कि इन क्षेत्रों में विकास में भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये सीमावर्ती जो एरिया है, आप आइए, शांति का आनंद लेते हुए रास्ता की प्रगति में बहुत ज़्यादा योगदान करने में अवसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप FM पंचूल पल्स में आए और इतनी बहुमूल्य जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में सहयोग देंगे।